जोहार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं समय समय पर सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है और उस योजना में झारखंड राज्य फसल राहत योजना झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना चलाया जा रहा है। अब यह जो योजना था पिछले महीने जो है इसकी तिथि जैसे आपको 30 सितंबर 2023 तक निर्धारित किया गया था, लेकिन लक्ष्य से बहुत ही कम हमारे साहेबगंज जिला में तलझारी प्रखंड हो या साहेबगंज जिला अंतर्गत जो है लक्ष्य से बहुत कम ही इस फसल राहत योजना का जो है रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके वजह से जो है फिर पुनः इसको बढ़ा दिया गया है 30 नवंबर तक। तो झारखंड राज्य फसल राहत योजना जो है 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इस योजना से जो है किसानों को काफ़ी लाभ होगा। जैसे फसल आपदा से जैसे फसल आपका ख़राब हो गया हो तो उसके लिए जो है आप आधार संख्या ले, मोबाइल संख्या ले ले, मोबाइल नंबर ले ले, आधार संबंध बैंक का खाता जो होता है वह ले ले, अद्यतन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र होना चाहिए, राजस्व का रसीद होना चाहिए, वंशावली होनी चाहिए और घोषणा पत्र है। बटाईदार किसान द्वारा सहमति पत्र आपको उसमें बताया जाएगा। पंजीकृत किसानों के चयनित फसल एवं बुनाई के रकबा का जो है पूर्ण विवरण होना चाहिए। और इसमें जो है 2 प्रकार की आपको फसल राहत योजना बताया गया, जैसे खरीफ और धान। तो अभी धान का समय है और फिर पुनः जब खरीफ है आपका रबी फसल होगा तो रबी फसल के लिए फिर अलग होता है। तो अभी खरीफ फसल में धान और मकई का जो है या मकई के लिए आपको आवेदन देना है और यह आवेदन की अंतिम तिथि जो है 30 नवंबर तक अभी निर्धारित की गई है। जैसे आपको मिलेगा कैसे, इस योजना में आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा और किस आधार पर मिलेगा, इसके लिए जो है आपको बताया जा रहा है कि इसका प्रमुख प्रावधान है। जैसे योजना अंतर्गत लाभ केवल प्राकृतिक आपदा से होने वाले फसल क्षति के मामले में लागू होगा। योजना का लाभ लेने के लिए एक बार ऑनलाइन निबंधन कराने के साथ साथ प्रत्येक फसल जो है जैसे खरीफ फसल और रबी फसल अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और इस योजना में भाग लेने के लिए किसी प्रकार का प्रीमियम आपको नहीं देना है। प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति का आकलन कितना आपका क्षति हुआ वह क्रॉप कटिंग के माध्यम से जाएंगे, कर्मचारी क्रॉप कटिंग करेंगे, उसके माध्यम से जो है तो आपका इस योजना से लाभ मिलेगा। इसमें 30% से और 50% तक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 3,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है। 30% से 50%, यदि आपका फसल क्षति है तो प्रति एकड़ 3,000 रुपया है और 50% से अधिक यदि फसल क्षति हुआ है तो उसमें आपको 4,000 रुपया प्रति एकड़ सहायता राशि दी जाएगी। अधिकतम 5 एकड़ तक इसमें सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। अब इस योजना में शामिल होने की जो पात्रता है वह क्या है, तो सभी रैयत और बटाईदार किसान, जैसे कोई दूसरे का खेत कर रहा है वह भी इसका लाभ ले पाएगा। किसान झारखंड के निवासी होने चाहिए। आवेदक किसान की आयु जो है उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक किसान का जो वैध आधार संख्या है वह होना चाहिए, डुप्लीकेट आधार कार्ड नहीं होना चाहिए। कृषि कार्य करने से संबंधित वैध भूमि दस्तावेज, राजस्व रसीद, राजस्व विभाग के अंतर्गत बंदोबस्ती पट्टा, बटाईदार किसान द्वारा भूस्वामी से सहमति पत्र होना चाहिए। न्यूनतम जो है 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ का निबंधन इस फसल राहत योजना में होता है। फिर से आप एक बार पुनः सुन लीजिए, 10 डिसमिल न्यूनतम और अधिकतम 5 एकड़। इसके बीच में जिसका भी फसल खराब हुआ है आपदा से, उन लोगों को, उन किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो साथियों, किसान भाइयों हमारे, आप देर न करें और जल्द से जल्द अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र पर पहुंचकर और इस योजना का, फसल राहत योजना का लाभ ले। यह योजना कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और हमारे साहेबगंज जिला में
इसका प्रचार प्रसार हो रहा है ताकि गांव-गांव तक के सुदूर गांव के किसानों तक जो है यह प्रचार प्रसार हो और इस फसल राहत के विषय में वे जाने और अपने आपदा से नष्ट हुए फसलों का वे जो है प्रज्ञा केंद्र पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, रजिस्ट्रेशन कराएं और सरकार के द्वारा दी जा रही फसल राहत योजना का उन्हें लाभ मिल सके। तो जय हिंद साथियों, जैसा कि हमने बताया और आप देखिए इसमें योजना में सारी कुछ लिखा हुआ है साथियों, और आप जितना हो जल्द से जल्द इस योजना का लाभ लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जोहार।